की जय। श्याम सुंदर श्री महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय हो। खेड़ापति सरकार की जय हो। कुबेरेश्वर महादेव की जय हो। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो प्रणवा क्षीणं तनीजचार्याणां प्रणमामि यदनुव्रतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचिरधीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सर्वानं कलानिधिम्। चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वविस्तवा षड्जायते योऽस्मि पञ्चदाय नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। Shiva
भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ औगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपने को प्राप्त हुआ है। बाबा शिव की कृपा, उदारता, दया, करुणा, कृपा जो देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपन सब श्रावण के पावन महीने में श्रावण के पावन अवसर पर बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा का रसास्वादन करने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं। भगवान शिव औगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव जिनकी कृपा मुख्य यजमान के रूप में श्री प्रमोद जी दुबे, श्रीमती महिमा जी दुबे इंदौर से, श्रीमती कल्पना, श्री रामकिशोर जी बोरवान बैतूल से, जो इस पावन शिव महापुराण की कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं, और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, दया से, उदारता से संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु शिव महापुराण की कथा श्रवण करवा रहे हैं। जब तक प्रभु की कृपा ना हो, दया ना हो, तब तक संसार का कोई कार्य होना बड़ा कठिन है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मोक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोती द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए है शिव महापुराण की कथा। एक
पिता, घर की माता जैसे कोई व्रत करती है, कोई साधना करती है, कोई उपवास करती है, तो वो व्रत साधना उपवास किसी एक के लिए नहीं होता। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का वयो, घर का वृद्ध अगर कोई व्रत करता है, कोई साधना करता है, कोई उपवास करता है, कोई नियम धारण करता है, तो वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर का बुजुर्ग जब भी कोई पूजन पाठ आराधना करता है तो वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए अर्थात पूरे परिवार के उद्धार के लिए करता है। किसी एक के लिए नहीं करता, वो संपूर्ण परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए। आप अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, माना आपने किसी एक लक्ष्य को मानकर कर पशुपति व्रत करा, आपने कोई एक लक्ष्य मानकर कि मुझे नौकरी के लिए करना है, कि मुझे संतान के लिए करना है, कि मुझे घर के लिए करना है, कि मुझे परिवार के लिए करना है, आपने एक लक्ष्य मान लिया। पर भले आपने एक लक्ष्य मानकर करा, परंतु वो जो व्रत आप कर रहे हो, जो व्रत आपने धारण करा है, उस संपूर्ण परिवार में कुछ ना कुछ फल जरूर देगा। केवल एक फल देने के लिए व्रत नहीं होता, संपूर्ण फल को देने के लिए व्रत होता। साधना, व्रत, उपवास, भजन, ये संपूर्ण जगत के कल्याण है। आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखिए, शंकर भगवान पर अगर एक लोटा जल भी हम समर्पित कर रहे हैं, एक लोटा जल भी हम बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, एक चावल का दाना भी हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, या एक बेलपत्र भी हम भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं, तो हमारा तो कल्याण हो ही रहा है, हमारे परिवार का तो कल्याण हो ही रहा है, पर साथ में विश्व का भी कल्याण इसमें है। अपन कहते हैं ना, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। तो विश्व का कल्याण कैसे होगा? संपूर्ण जगत का कल्याण कैसे होगा? आप जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, आप जो परमात्मा के स्मरण में डूबे हुए हो, आप जो भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हो, आप भगवान के भजन में डूब रहे हो, तो इससे केवल परिवार का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण, संपूर्ण विश्व। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ते जावांगे, बाबा डोर हथों छठी लावे कठी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ते जावांगे, बाबा डोर हथों छठी लावे कठी जावांगी। हे बाबा, तेरे भरोसे पर जी रहे हैं, तेरे बल पर जी रहे हैं, तेरी कृपा से जी रहे हैं, और तेरी कृपा जब होती है तब जाकर संसार का कोई मनुष्य कोई कर्म कर पाता है। आवाज ठीक नहीं आ रही है, फटेरे बांस की तरह आ रही है, देख। सत्कर्म की ओर जब बढ़े,
और जब सत्कर्म की ओर हम बढ़ते हैं, भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो परमात्मा सारे मार्ग अपने आप खोलता चले जाता। जितने मार्ग हमारे बंद हैं, आपको एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, पहले की कथाओं में कहा कि मंदिर में झाड़ू लगा देने से मंदिर का जो निर्माल्य है, निर्माल्य मतलब जो भगवान पे चढ़े हुए फूल पत्ती सामग्री है, इनको उठाकर विसर्जन में रख देने से, या कहीं ले जाकर विसर्जन कर देने से, या मंदिर में थोड़ा सा भी जीवन में कोई फैलारा पड़ा हुआ है, कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी है, उसको उठाकर रख देने से हमारे जीवन में अगर कोई बोझ है, हमारी जिंदगी में अगर कोई दुख पहाड़ जैसा टूट रहा है, तो वो दुख अपने आप टल जाए, अपने आप। उस दुख को टालने के लिए कहीं नहीं जाना, वो दुख अपने आप टल। एक बात और स्मरण में रहे, घर में अगर गौ माता है, घर में तुलसी का पौधा है, और घर में अगर तुम्हारे बुजुर्ग विराजमान हैं, घर के माता पिता हैं, घर के कोई वृद्ध दादा दादी हैं, घर का कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है, तुलसी का क्यारा है या गौ माता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में कोई भी दुख तुम्हारे घर के दरवाजे को टच करता है, उससे पहले ये तीन जो तुम्हारे घर में हैं, तुलसी का क्यारा, गौ माता और घर के बुजुर्ग, इनके स्वास्थ्य में अपने आप गड़बड़ी होना प्रारंभ हो जाती है। किस किस में? तुलसी का क्यारा मुरझाने लगेगा, तुलसी सूखने लगेगी, कितनी भी बारिश हो थोड़े दिन अच्छी रहेगी, फिर वापस मुरझा जाएगी। 4 महीना सावन भादो कुमार कार्तिक तो अच्छी रहेगी, फिर वापस वो मुरझा जाएगी। मतलब जरूर घर में कुछ ना कुछ दुख आने वाला। गौ माता बार बार बीमार पड़ रही है, गाय तुम्हारे घर में है, वो चारा नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, उसको कोई तकलीफ हो रही है, समझ लेना कि घर में कोई दुख आया होगा, उसने अपने ऊपर ले लिया होगा। घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता, घर के बयो, घर के वृद्ध, ये जो घर में जो बड़े होते हैं ना, ये दिन भर बैठकर टीवी के सामने भले शिव पुराण सुनते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्रमाला करते हो, तो घर के बच्चों का, घर के बेटा बेटी का, घर के परिवार के व्यक्ति का सारा दुख ये अपने माथे पर ले लेते। जब घर का बुजुर्ग, गौ माता और तुलसी का पौधा ये अपने मस्तक पर सारा दुख ले लेते हैं, तो हमारे घर का, इस पृथ्वी का बयो वृद्ध बड़ा है कौन? क्योंकि जितने भी देव हैं वो केवल देव हैं। देवताओं का भी घर का अगर कोई बड़ा है तो वो महादेव है। तो हमारे जीवन में अगर दुख आता है, तो अगर सिर पर झेलता है तो मेरा महादेव जी। हमारे जीवन के दुख को अगर झेल रहा है तो वो देवादिदेव महादेव जी। एक पत्र आया है, देखिए। उन्होंने अखबार की कॉपी भी भेजी है, जो उनके साथ घटना घटी है, उसके अखबार की कॉपी भी उन्होंने इस पत्र में लगाई है। गुरुजी, मैं सुनील मिश्रा, नर्मदा नगर ग्राम जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हैं सुनील जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। अगर सुनील, अच्छा इधर बैठे हो, ठीक है, दिख गया। हर हर महादेव, दिख गए? इस साइड से दिख रहा है। हाँ, दोनों हाथ हिला दो इधर। तीसरे नंबर के गेट के
बाहर आ। मैं सुनील मिश्रा नर्मदा नगर ग्राम जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। गुरुजी बाबा भोलेनाथ ने मुझे और मेरे परिवार को जो दिया है उसे मैं अपने मुख से क्या बोलूं, इसलिए पूरे परिवार के साथ बाबा कुबेर भंडारी को दंडवत करने आया हूं। आपका परिवार आया है सुनील जी? सब लोग बैठे हैं यहीं पर जी, जहां भी बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। पूरे परिवार के साथ आया हूं, कुबेर भंडारी के दरबार में आया हूं गुरुजी में। 2 साल से आपकी कथा सुन रहा हूं। 3 महीने पहले कुबेरेश्वर धाम आया था अपनी शादी की कामना के लिए, पर गुरुजी भोले बाबा ने मुझे कुछ और दे दिया। गुरुजी 6/7/2022 को मेरा पूरा परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना हुई गुरुजी, मैं खंडवा शादी से आ रहा था, मेरा पूरा परिवार मेरी गाड़ी में था गुरुजी। काल सामने आ गया, एक पशु को बचाने के चक्कर में गाड़ी एक खाई में गिर गई और शायद उस गाड़ी को जिसने देखा यही कह दिया कि इसमें कोई बचा ना होगा। अखबार तक में उसकी न्यूज़ छपी, पर मेरे बाबा ने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मेरा पूरा परिवार यहाँ धोख लगाने आया। परिवार बैठा है आपका? सब हाथ हिला दो परिवार वाले साथ में। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए सुनिए मिश्रा जी, बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव, शिव की भक्ति किसको कहते हैं? काल तो आता है। कल भी कथा में कहा था, मृत्यु निश्चित है आएगी। कब, कहां, कैसे काल सामने आकर खड़ा हो जाए, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। पर मिश्रा जी ने लिखा कि बाबा की भक्ति किसको कहते हैं? शिव स्मरण में हमारा पूरा परिवार गाड़ी में बैठे बैठे बाबा को ही याद कर रहा था, बाबा का ही भजन कर रहा था। गाड़ी तो गई, शोरूम पर पड़ी है, पर शिव कृपा से हम सब स्वस्थ हैं। यही शंकर की कृपा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? करुणा उसकी हो, दया उसकी। एक पत्र और है, देखिए, बड़ा बड़ा सुंदर वो उनका। प्रेम नारायण जी सोरमबाई महेश्वरी, ग्राम भमूरा, तहसील जिला आष्टा, मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? तो उन्होंने लिखा है, गुरुदेव हमारी गाय को लकवा लग गया था, खड़ी नहीं हो पा रही थी। हमने 2-3 डॉक्टरों पर इलाज करवा दिया था, फिर भी कुछ आराम नहीं हो पाया। फिर गौशाला से गौड़ी बुलवाकर उसके ऊपर खड़ा करने का प्रयास करा, पर वो खड़ी ना हो पाई। फिर मैंने उसके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप सुबह शाम किया। फिर रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू किया। 2 दिन तक पानी रुद्राक्ष का पिलाती रही। 5 दीपक की कामना कुबेरेश्वर धाम में आकर लगाने की करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, गाय दूसरे दिन खड़ी हो गई। ये शिव कृपा। उसकी कृपा बिना संसार में लोग कहते हैं कि शंकर क्या करता है, हम कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी दुख का घड़ी हो, जिस दिन तुम्हारा कष्ट का समय हो, उस दिन एकांत में बैठकर मेरे कालाधिपति महाकाल को, मेरे काशी विश्वनाथ को, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव को दिल से याद करना। दुख की वो घड़ी आएगी जरूर, टच होकर कब निकल जाएगी मालूम नहीं पड़ पाएगा और जीवन सार्थक हो जाएगा। ये निश्चित है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। आज सुबह से कांवड़ यात्रियों का आना चालू है। आप लोग भी यहाँ पर होंगे तो सब जगह से कांवड़ यात्री आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। एक छोटा बच्चा भी आया है, कहाँ बैठा हुआ ये रिया, ये भी कांवड़ लेकर आया है आष्टा से। आओ जरा इधर आओ, कहाँ है तुम्हारी कांवड़? जय हो, जोरदार ताली बजाओ। आष्टा से पैदल चलकर आया है बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए। आष्टा से पैदल कांवड़ लेकर आया है, ये बाबा को चढ़ाना है। बैठ जा, बैठ जा। शंभो शरणे मांगो घड़ी दे घड़ी, दुख काटो दया करे न दर्शन वापो। शिव की कृपा बिना संसार का कोई पत्ता हिल नहीं सकता, यह निश्चित है। बस आप उसको दिल से याद करिए, आप उसको दिल से पुकारिए, आप उसका स्मरण दिल से करिए, वो दिल से आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आप दिल से पुकारो तो उसको। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। हम शिव के भरोसे हैं। एक शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य और निष्कपट भाव से करी गई भक्ति। चलो, बहुत दिन से आप लोग भगवान शंकर को चंदन लगा रहे हैं। कितने लोग हैं जो रोज भगवान के मंदिर में जाकर या हफ्ते में 2 बार जाकर या 4 बार जाकर चंदन लगाते हैं? लगाते हो ना भगवान शिव को चंदन। चंदन किस लिए लगाया जाता है शंकर भगवान? चंदन, हम पीले चंदन की बात कर रहे हैं कि पीला जो चंदन है वो घिसकर भगवान शंकर को किस लिए लगाते हैं? तो कहा चंदन लगाने के 2 कारण हैं। एक, भगवान को चंदन इसलिए लगाया जाता है कि उन्होंने जो विष पिया था उसकी तपन के कारण उनके मस्तिष्क पर चंदन लगाया जाता है, जिससे वो तपन विष की मेरे देव अधिदेव महादेव को नहीं। और दूसरा चंदन लगाने का कारण क्या बताया? तो कहा दूसरा चंदन लगाने का कारण बताया कि हमने अगर कोई पूजन में भगवान की पाठ करने में, पूजन करने में, भजन करने में, स्मरण करने में, कीर्तन में, हमने भगवान के मंत्र जाप में अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी दिखावा कर दिया हो
या छल कर दिया हो या कोई कपट कर दिया हो तो हम उस दोष से मुक्त हो जाए। इसलिए हम शंकर भगवान को निष्कपट भाव का चंदन लगाते, निष्कपट भाव का। जिसमें कोई कपट ही नहीं है, उसमें कोई कपट का काम नहीं, कोई कपट नहीं, उसमें कपट का कोई तत्व ही नहीं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहा जाता है, शंकर भगवान के पावन प्रसंगों में बार बार कहा जाता है, राम कथा के अंतर्गत बारंबार अपन श्रवण करते हैं कि भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान की कथा कहती है कि मुझे निष्कपट भाव से, आपके पास में कुछ है कि नहीं है। यदि शंकर भगवान की कथा कहती है आपके पास में कोई वस्तु है तो आप भगवान को समर्पित करो, नहीं है तो छोड़ो। शिव उसको स्वीकार कर लेगा। एक प्रसंग आता है, एक प्रसंग में आता है बांधवगढ़ के राजा महाराजा वीर सिंह, जो भगवान शंकर के उपासक हैं और उनकी धर्म पत्नी वीर सिंह की धर्म पत्नी, वो भी शंकर मंदिर में जाकर नित्य प्रति भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेपन करती। बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह की पत्नी और वीर सिंह दोनों शिव के उपासक हैं, दोनों। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये शंकर जी वाले हैं, ये राम जी वाले हैं, ये कृष्ण जी वाले हैं, ये देवी जी वाले हैं, वो देवता जी वाले हैं, वो ये वाले हैं, वो वाले हैं। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, पर भगवान के दरवाजे पर कोई भेद है क्या? और अच्छे से समझ लीजिए, गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, इमरती खाओगे नहीं, वो कान में चली जाएगी। अरे बोलो तो हम क्या, तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम्हें तुरंत बोलना चाहिए पेट में जाएगी, पर एक घंटे तक सोच रही महाराज ने क्या बोलेगा इमरती के लिए। अभी सोचना क्या, इमरती खाई वो भी पेट में गई, गुलाब जामुन खाई वो भी पेट में गई, रोटी खाई वो भी पेट में गई। उसी तरह राम कहो चाहे श्याम कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे दत्त कहो, चाहे देवी कहो, चाहे देवता कहो, जाना तो उसी के पास है। अच्छा, ऐसा डिपार्टमेंट भी नहीं है कि राम कहोगे तो राम के लिए ये इधर का डिपार्टमेंट जाना है, कृष्ण के लिए इधर का डिपार्टमेंट जाना है। जैसे इमरती खाई जाना पेट में ही है, गुलाब जामुन खाई जाना पेट में ही है, डिपार्टमेंट एक ही है, वो जाना वही। दुनिया के लोगों ने छल किया, दुनिया के लोगों ने थोड़ा सा छल करा। जैसे वर्ण में दुनिया को बांटा है, वैसे दुनिया के लोगों ने धर्म को भी बांटने का प्रयास करा, भगवान को भी बांटने का प्रयास करा। पर भगवान कहते हैं कि मैं बटा नहीं हूं, मैं तो वही हूं, आज भी हूं और कल भी रहूंगा।
राजा वीर सिंह की धर्मपत्नी और राजा वीर सिंह दोनों शंकर भगवान के उपासक हैं। शिव की भक्ति का स्मरण करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, शिव भक्ति में डूबे रहते हैं। राजा था धर्मात्मा, पुण्यात्मा था। उसी नगर में बांधवगढ़ में सेन नाई रहते थे। जो सेना नाई वहां निवास करते थे, खवास थे, नाई थे, और वो भगवान की भक्ति में, राम और कृष्ण की भक्ति में, दामोदर की भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। आप देखिए जरा प्रसंग की ओर जरा स्मरण करिएगा। सेन नाई भगवान की भक्ति में डूबता है, राम और कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं, वीर सिंह शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, अपना राजपाट चलाते रहते हैं, संपूर्ण राजपाट का सुख भोगते रहते हैं। सेन नाई प्रतिदिन आता है, राजा के नख काट के जाता है, केश बना कर जाता है, दाढ़ी बना कर जाता है, शरीर की मालिश कर कर जाता है। आज राजा वीर सिंह की धर्मपत्नी गई थी शंकर जी के मंदिर में, और सेन नाई थे घर पर। घर के सामने से निकल रही थी भजन की टोली, भगवान का भजन करने वालों की टोली। आपके घर के सामने से कावड़ वालों की टोली निकलती है, आपके घर के सामने से भजन वालों की टोली निकलती है। ढोलक मंजीरे की आवाज, ढोल की आवाज जब कानों में जाती है तो तुम्हारा भी मन थोड़ा बहुत तो उमंग में भरता होगा कि कितने अच्छे लोग हैं, क्या कावड़ लेकर आए हैं, कितने आनंद में नाच रहे हैं, कितनी मस्ती में नाच रहे हैं। मेरा कुबेर भंडारी मेरी भी झोली भर देगा तो एक बार ढोल लेके मैं भी पहुंच जाऊंगी। ये मन में तो उमंग उत्पन्न होता ही है ना। कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव से हम भी तो प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरे पर भी तो कृपा करेगा, मेरे पर भी तो करुणा करेगा, मुझ पर भी तो दया करेगा। और जितने भी आयो ना विश्वास मान कर आयो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आयो, बाबा से कहकर जरूर जाना, बाबा 3 महीने में वापस यहीं पर बुला लेना, ये तेरी कृपा चाहिए बस। फिर आऊं बारंबार, ये बक्से बंद पड़े तुम्हारे, इनमें आवाज नहीं बिल्कुल भी। फिर आऊं बारंबार आऊं, ऐसी कृपा करना मुझ पर, ऐसी दया करना मुझ पर कि मैं आ जाऊं, और तेरी कृपा से आऊं, तेरी दया से आऊं। बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करो, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। वीर सिंह की धर्म पत्नी भगवान शंकर की आराधना कर रही है, वीर सिंह भी शिव की आराधना में लगा रहने वाला है, और सेन नाई सत्संग में डूबने वाला, संकीर्तन में डूबने वाला। सेन नाई भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला। सामने से कीर्तन मंडली जा रही थी, उसमें शामिल हो गए। प्रतिदिन समय पर राजा की मालिश करने जाते थे, राजा के केश काटने जाते थे, और बाल बनाने के लिए नाखून काटने जाते थे। आज सत्संग मंडली में डूब गए, नहीं जा पाए। पत्नी को यह अंदाजा था कि मेरे पति को क्रोध बहुत आता, वीर सिंह को क्रोध बहुत आता था। जिसका पति क्रोध बहुत करता है ना, पत्नी पहले से उसके लिए सब सामान तैयार करके रख देती है। नहाने जाएंगे, ये टाविल रखा है, आएंगे ये कपड़े रखे हैं, घड़ी ये टेबल पे रखी है, सामान ये यहाँ पर रखा हुआ है। भोजन करने बैठेगा तो पत्नी सारी व्यवस्था कर देगी, ये सामान यहाँ रखा है।
वीर सिंह की धर्म पत्नी शंकर जी के मंदिर पर जब गई, चंदन बाबा को मल रही थी। सेन नाई का भजन इतना प्रबल था कि वो सत्संग में लग गए और संकीर्तन में लग गए और भगवान के भजन में ऐसे डूब गए कि आज राजा की ना तो मालिश करने गए ना बाल काटने गए। अब शंकर भगवान तुरंत भगवान कृष्ण के पास आकर बोले कि हमारा भक्त तो लगा हमारी सेवा में, तुम्हारा भक्त लगा तुम्हारी सेवा में। अब एक काम करो, या तो मैं खवास बनूं या तुम खवास बनो। अब दोनों में से कोई एक खवास बन जाए, कोई एक नाई बन जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, शंभु, हे मेरे बाबा, हे ओगरदानी, हे भोलेनाथ, हे तरकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे करुणा करने वाले, हे मेरे दातार, आपने पूरे संसार को बहुत कुछ दिया और मैंने कई बार आपसे प्रार्थना करी कि जैसे भगवान विष्णु रूप ले लेते हैं, 24 अवतार भगवान विष्णु ने धारण करे हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे ही कुछ अवतार आप भी धारण करो। पर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु रूप बनाकर पृथ्वी पर प्रकट हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं मैं तो पहले से ही पृथ्वी पर विराजमान हूं, तो मैं रूप कैसे रख सकता हूं? मैं कैसे रूप रखूं? रूप रुपया जानते हो ना, रुपया और बहरूपिया, इन दोनों में एक अंतर भारी है। क्या क्या? रुपया में और बहरूपिया में एक अंतर भारी है। रुपया और बहरूपिया में अंतर यह है कि रुपया कभी कभी नीचे गिरता है और बहरूपिया किसी के कहने पर भी कभी भी गिर सकता है। उसमें एक अंतर भारी है। रुपया कभी कभी नीचे गिरेगा, पर जो बहरूपिया है ये बार बार रूप बदल कर बार बार रूप बदल कर गला पकड़ रहा है बाबू, बहुत ज्यादा। बार बार रूप बदल कर कभी भी ये गिर सकता। रुपया और बहरूपिया में एक अंतर भारी है महाराज, और वो बड़ा प्रबल है, बहुत। शिव जी कह रहे हैं कि मैं बार बार रूप बदल नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, और मैं आता हूं तो किसी का अपना बनकर आता हूं। अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति कितने रूप बदलेगा, कितने रूप बदल सकते। पर शंकर भगवान ने कहा मेरा नारायण, मेरा विष्णु, मेरा नारायण, उनको तो वर है कि वो जगत के कल्याण के लिए कभी भी प्रकट हो सकते हैं। आप जाओ, भगवान कृष्ण स्वयं सेन नाई का रूप रखकर गए और राजा की मालिश कर रहे हैं। जरा ध्यान देना, किसके बल पर? सेन नाई भजन कर रहे हैं, उनका काम भगवान कर रहे हैं। अब एक अंदाजा लगा कर बैठना, हम हमेशा कथा में कहते हैं कथा करवाने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। कथा सुनने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। कथा वाचने वाला कौन है? देवाधिदेव
महादेव। तो यहाँ जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, टीवी के सामने बैठकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, या जजमान परिवार दुबे जी या रामकिशन जी जो भी कथा करा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे करवाने वाला भी शिव है, सुनने वाला भी शिव है और बांचने वाला भी शिव है, इसके सिवाय कोई नहीं। क्योंकि आप और हमारी सामर्थ्यता ही नहीं है कि हम आगे बढ़कर कुछ कर सकें। सेन नाई कीर्तन में डूबे हुए हैं और उनकी जगह पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण राजा वीर सिंह के शरीर की मालिश कर रहे हैं। अब वीर सिंह की मालिश हो गई तो उन्होंने विचार करा, आज तो सेना नाई ने गजब काम करा, इसका हाथ में क्या हो गया भगवान जाने। अच्छा, जो काम तुम्हारा नहीं हो रहा और वो एकदम कोई आए और तुम्हारा काम हो जाए तो तुम सोच में तो पड़ जाओगे, इतने दिन से अटका था, इतनी बार मैंने प्रयास करा पर नहीं हुआ, तो एकदम कैसे हो गया, समझ में नहीं आया आखिर ये इतना जल्दी काम हुआ कैसे। तो वो काम किसी दूसरे ने नहीं करा, वो काम करने वाला अगर वीर सिंह की मालिश करने के लिए मेरा नारायण आ सकता है तो विश्वास पक्का रखना, तुम्हारे दुख को हरने के लिए भी मेरा विश्वनाथ आ सकता है, आएगा। सेना नाई लगे थे, सेन नाई लगे हुए थे भजन में और भगवान पहुंच गए वीर सिंह की। आज इनके हाथ में सब क्या हो गया, पूरे नगर में बात फैल गई और सेन नाई को याद आया, अरे भगवान राजा की मालिश करना थी, मैं तो भूल गया। उसने पेटी उठाई, चल दी। जैसे ही पहुंचे दरवाजे पर तो द्वारपालों ने कह दिया, वाह वाह, आज तो तुम्हें मुद्रा मिलेगी, आज तो तुम्हें खूब निछावर मिलेगी। ओहो, लग गया सेना नाई को आज फांसी की सजा मिलेगी, क्योंकि मैं तो आया ही नहीं था। जो राजा के सामने पहुंचे, राजा ने अपने गले की कंठी उतार कर दे दी। सेन नाई, गजब का तुम्हारा हाथ, आज क्या मालिश करी तुमने, पूरी थकान, एक हाथ रखा और मिट गई, समझ में नहीं आया। अब सेन नाई मन में सोचे कि मैं तो यहां था ही नहीं, मालिश कौन ने करी। राजा के गले की माला सेन नाई ने उतार कर राजा को वापस दे दी और दौड़ कर गया। जिस माला को सेन नाई भजता था उस माला को उठाया और उस कीर्तन मंडली में जाकर बैठकर भगवान नारायण के सामने जाकर सेन नाई कहते हैं, मेरे कारण तुमको राजा की मालिश करने जाना पड़ा, तुम ही गए थे ना। सेन नाई ने जैसे भगवान विष्णु से कहा, सारे संत हंसने लगे, कोई भगवान किसी की मालिश करे क्या। सेन नाई बोलने लगा, झूठ बोलना मती, ईमानदारी से बोलो, मालिश तुम नहीं करी है ना। भगवान की मूर्ति में से आवाज नहीं आई। इतनी देर में एक संत बोला, अगर तू मालिश कर कर आता है तो तेरे हाथ में तेल लगा होता है, अगर नारायण के हाथ में तेल लगा होगा तो समझेंगे कि सेन नाई की जगह भगवान मालिश करने गए। अगर नारायण के हाथ में तेल लगा होगा मालिश का तो हम जाने। इतने में संत उठे और भगवान विष्णु के जो हाथ देखे, सारे हाथों में तेल लगा हुआ था। जिस तेल से सेन नाई मालिश करता था वही तेल की खुशबू मेरे भगवान विष्णु के हाथ में आ रही थी, वही खुशबू। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें तो दुनिया के लोगों ने बांटा, परमात्मा के सामने कोई नहीं बटा है। परमात्मा के सामने तो केवल एक सनातन धर्म में तुम पैदा हुए हो, सनातनी बनकर पैदा हुए हो। हमारे भारत की भूमि पर तो एक बाल बनाने वाला सेन नाई भी, कटिंग करने वाला
दाढ़ी बनाने वाला एक सेनाई भी भगवान का इतना प्रिय था कि भगवान उसके लिए सेवा करने चले जाते थे। वो नाई साधारण नहीं था। हम कई बार कथा में कहते हैं जो सेन समाज के हैं, नाई समाज के हैं, जो खवास आदि में आते हैं, उनसे कहेंगे तुम्हें जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि तुम दाढ़ी कटिंग बनाते हो, तुम जिंदगी में ये मत सोचना कि तुम लोगों की मालिश करने जाते हो। अरे तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें वो आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि भगवान नारायण ने तुम्हारे लिए एक अवतार लेकर मालिश करने के लिए गए थे। जरा विचार करिए, तुम्हारे लिए तुम्हें तो और गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें आनंद महसूस होना चाहिए। किसके लिए परमात्मा ने एक छोटी सी एक साधारण से साधारण भी अगर कोई है और उसकी भक्ति में अगर बल है तो भगवान प्रकट होता है, भगवान सामने आता है। वो तो दुनिया के लोग भले कह दें कि ये जात बुरी, वो बात बुरी, ये बुरा, वो बुरा, पर मेरे भोलेनाथ के आगे, मेरे शंभू के आगे सब बराबर है। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, कोई छोटा नहीं उसके आगे कोई छोटा नहीं, उसके आगे सब महाराज। बहुत लोग कई जाति वालों की हंसी उड़ा देते हैं, कई लोग सेन नाई पर कमेंट्स करना चालू कर देते हैं, कोई अन्य समाज पर कमेंट्स करना चालू कर देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब शंकर के हैं, ये सब शिव के आनंद देने वाले हैं, ये सब शंकर भगवान के एक पुष्प हैं, एक आनंद की अनुभूति कराने। अब तुम एक अंदाजा लगाकर बैठना, भगवान राम की शादी हुई, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, सब आए। भगवान राम की शादी हुई, सब आए। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, सब आए। भगवान विष्णु का विवाह हुआ, सब आए। भगवान ब्रह्मा का विवाह हुआ, सब आए। भगवान इंद्र का विवाह हुआ, सब आए। तुम्हारे घर में भी शादी होती है तो सब वीआईपी आते हैं। भगवान के यहाँ शादी में सब वीआईपी आए थे, पर शंकर भगवान की शादी में कोई वीआईपी आया था क्या? सबसे पहला इनविटेशन कार्ड शंकर भगवान ने अगर किसी को दिया था तो शमशान में जाके चुड़ैलों को दिया था। जरा विचार कर लीजिए, भूतनी को। गणों को, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी जितने सबको ले जाकर भगवान ने इन्विटेशन दिया। सब तो कहे कंधे पे लेके झोली, एक भूत दिल से बोला महाराज कि बाबा भांग खाओगे कि दम लगाओ? बाबा भांग खाओगे, बाबा खाओगे कि दम लगाओगे? बाबा भांग खाओगे कि दम लगाओगे? हम लोग तो खड़े हो गए, हम कोई गा थोड़ी ना, हम तो बता रहे हैं शिव जी के गणों की स्थिति हो। बड़े आनंद में दोनों हाथों से हर हर महादेव, जय हो।
बाबा को अनाड़ी मत समझो, दोनों हाथों से। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। दोनों हाथों से। हरि बोल। हरि बोल। शंभो हरि बोल। बोलो। हरि बोल। जय हो। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ डमरू को देख के, जय हो। डमरू को देख के मदारी मत, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, शंभो शंभो बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत हर हर महा। समझो। मेरा शिव है ही, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, सारे देव